पार्टनर आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है, आपकी जो इमोशंस हैं उनकी वैल्यू ही नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे एंड तक बने रहना। आजकल देखा गया है कि मेरी ना एक कॉल पे बात हुई थी, तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मैं उसको दिन भर कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, ना तो वो मेरा कॉल पिक करता है और ना ही मेरे मैसेज को अटेंड करता है। मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ तो वो सीन नहीं करता है, और 3-4 घंटे बाद मैं देखती हूँ, हर थोड़ी देर में देखती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि 10 मिनट पहले सीन करके उसने छोड़ दिया है। और भी 3-4 घंटे हो जाते हैं, फिर मैं उसको दोबारा से मैसेज कर देती हूँ और वो फिर से सीन करके छोड़ देता है। फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं उसको कॉल पे कॉल करती रहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि आप सभी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही गलतियाँ कर रहे हो। फिर कहते हो कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है। आप क्या करते हो ना, आप खुद से कॉल करोगे, उसे मैसेज करते रहोगे, और सबसे बड़ी बात ना, आप लोग अपने इमोशंस ना उसको डायरेक्टली बता देते हो। अब आपको तो लगता है कि हाँ, जितना अच्छा मैं हूँ सामने वाला भी उतना ही अच्छा है। आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर को बता दूंगा कि यार सुनो ना, जब तक तुमसे बात ना हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुमसे बात नहीं होगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। नो नेवर, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो आपका पार्टनर ना धीरे धीरे सोचता है कि यार ये जो लड़की है ना, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, और यही आप कर रहे हो। पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। आप अपने सारे इमोशंस ना अपने पार्टनर को बता देते हो कि रात में जब ही सोऊंगी जब तुम मुझे कॉल करोगे। अब आपके पार्टनर को क्या लगता है, उसे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई कि अच्छा यार, इसको मुझसे बात करे बिना नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। हो सकता है स्विच ऑफ करके सो जाए, हो सकता है आपका कॉल ही अटेंड ना करे। सेम चीज़ लड़कों के लिए भी है कि सुनो ना, मुझे और जब तक सोऊंगा नहीं ना तब तक कॉल चलते रहना चाहिए। कॉल जब तक डिस्कनेक्ट मत करना जब तक मैं सो ना जाऊं। अब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगी, वो बोलेगी सुनो मैं आज पापा हैं, आज रिलेटिव्स आए हुए हैं, आज मेरे साथ में मेरी छोटी बहन सोने वाली है, तो मैं आज तुमसे बात नहीं कर सकती। और उसे पता है उसके साथ में कोई नहीं है, फिर भी वो आपको खींच रही है, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रही है। आप खुला पिछवाड़ा बन जाते हो भाई, खुले पिछवाड़े की तरह चले जाते हो कि तुम ही मेरा चैन हो, तुम ही मेरा करार हो, तुमसे बात नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ हद तक तो आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये मुझसे कितना प्यार करती है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, उसकी वैल्यू धीरे 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 घट जाती है। यही आपके केस में हो रहा है। आप अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कॉल कर रहे हो, अपनी तरफ से इम्पोर्टेंस दे रहे हो। क्या ज़रूरत है किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की, जब आपको पता है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके 100 बार कॉल करने पर भी वो नहीं कर रहा है, आपको बहाने चिपका रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या हो गया मैंने रिप्लाई नहीं किया तो, और आप फिर उसको कह रहे हो कि यार एक रिप्लाई कर देते तो मुझे अच्छा लगता। तो अब तो आपके पार्टनर को पता लग गया ना कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। वो जब चाहेगा आपको हंसा देगा, उसका कॉल आएगा आप खुश हो जाओगे, उसका कॉल नहीं आएगा आप दुखी हो जाओगे। वो आपको शाम को बात करेगा, आपसे मिलने आएगा तो आपको खाना अच्छा लगता है। अगर वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे मिलने नहीं आएगा तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि वो आपको जब जब ओयो में बुलाता है आप ओयो में चले जाते हो। आपने अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, उसके बाद भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके वैल्यूज़ की कदर नहीं है उसको, फिर भी क्यों उसके पास जाना है। ऐसे आदमी के पास अगर आप जाते रहोगे तो आपकी वैल्यू तो कम होती रहेगी ना, एक दिन नेगेटिव में पहुंच जाएगी। हो सकता है आपसे इरिटेट होकर आपको ब्लॉक भी मार देगी, क्योंकि उसने आपको यूज़ कर लिया है, चाहे फाइनेंशियली चाहे फिजिकली। अब उसको पता है कि ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपने अपनी वीकनेस, आपने सारे इमोशंस उसको शेयर कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिए।
उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ही फीड हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड हैं। आपकी खुशियों की चाबी आपने उसके हाथ में खुद ही तो दी है। अब आप परेशान हो रहे हो कि वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रहा है। जो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, ऐसे घटिया पार्टनर को तो पिछवाड़े पे लात मारो और चलता कर दो। जब आप ऐसा करोगे ना भाई, जब आपको पता है कि वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं उसे वैल्यू क्यों दूं, वाई? आपका कोई जाना माना भी होगा ना, अगर आप उसको अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे बात नहीं करेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लात मार रहा है, आपकी वैल्यूज की कदर नहीं है, उसे फीलिंग्स की कदर नहीं है, उसके बाद भी आप उसे इतना भाव देना बंद करो। कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपनी तरफ से कॉल करने की, मैसेज करने की। वो जाता है वो तो जाए, भाड़ में चला जाए। जब आप ऐसा मन बना लोगे ना, इतना अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ जाओगे ना, फिर देखना आपका पार्टनर अभी तक आप उसे मैसेज कर रहे थे, फिर वो देखेगा यार मैसेज नहीं है, अच्छा इसकी तो मैं अभी बताता हूँ, इसको तो मुझसे बात करे बिना नींद नहीं आएगी ना, उसको तो जब तक मेरी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती तो चैन नहीं पड़ता ना, वो वेट करेगा। अब आप उसे कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, धीरे धीरे आपका पार्टनर छटपटाएगा, अपनी तरफ से 1-2 मैसेज करेगा, आप उसको लेट रिप्लाई कर रहे हो। कई बार ऐसा हुआ कि रिप्लाई और सीन करके आपने छोड़ दिया, रिप्लाई ही नहीं किया। उसके दिमाग में एक साथ समुद्र जैसी लहरें उठेंगी, बुलबुलें उठेंगे उसके अंदर कि भाई ये क्या हो गया, इसकी खुशियों की चाबी, इसका तो रिमोट मेरे पास था ना, मैं जब चाहता था इसको रुला सकता था, रुला सकती थी, अब ये उल्टा कैसे होने लग गया। अब आप जब उसे भाव देना बंद कर दोगे ना, उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देना। नो कॉल नो मैसेज, आराम से बैठे रहो। कॉल आता है, मैसेज आता है, अटेंड मत करो, लेट रिप्लाई करो, बहुत देर बाद कॉल बैक करो और अच्छा सा बहाना चिपका दो, 2-3 मिनट बात करो, फिर रख दो। देखना आपके पार्टनर की फट के हाथ में आ जाएगी, वो खुद आपके पीछे पीछे आएगा कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो। जो चीज़ जितनी इजीली, पहले आप इजीली अवेलेबल थे, आपकी वैल्यू नहीं थी, जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। अब आपका टाइम, आप खुद, आपकी कॉल्स और मैसेज उसके पास नहीं जा रहे हैं, अब उसको धीरे धीरे आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 100% होगा। अपनी तरफ से ये सब गलतियां करना बंद करो और इम्प्लीमेंट करो। वो आपको गाली दे के भी बात कर रहा है, वो आपको लात भी मार रहा है, धिक्कार भी रहा है, और आप फिर भी उसी के पीछे पागल हो। क्यों भाई? कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम अपने इमोशंस और बाहर निकलते हैं तो हमें खुशी होती है। इमोशंस निकालो लेकिन किसी के सामने नहीं। तुम बंद कमरे में बैठकर 15 मिनट भर भर के रो लो, लेकिन कमरे से जब बाहर निकलो ना तो हंसते मुस्कुराते निकलो। आपका पार्टनर भी जब आपको देखे ना, चाहे थ्रू सोशल मीडिया चाहे किसी और के थ्रू, यार वो तो तेरे बिना बहुत खुश है, तो आपके पार्टनर की खुद से ना अंदर ही अंदर फटेगी। वो खुद झक मार कर आपके पीछे डेफिनेटली आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। सो आई होप आपको वीडियो में बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ देखकर छोड़ेंगे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो खुश रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।